Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College ऑनलाइन सेशन। बेटा हम चैप्टर 6 की रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम चैप्टर 7 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 में अगर हम देखें तो हमारे पास पेज 207 पे पेज 207 एग्जाम्पल नंबर 1 ये हमारे पास 2019 में पेपर में आ चुकी है। एग्जाम्पल 1 पेज 207 एग्जाम्पल नंबर 1 ये 2019 के पेपर में आ चुकी है। तो इसको आपने मस्ट देखना है। इस एग्जांपल में हमारे पास है फॉर प्रूव दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये अगर याद हो आपको चैप्टर 5 में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/2 like 1 + 2 + 3 plus and so on up to plus n, this is equals to n into n plus 1/2। तो ये रिज़ल्ट हम चैप्टर 5 में भी प्रूव कर चुके हैं और वहाँ पे जो हमने प्रूव किया है तो वहाँ पे हमने सीरीज़ की जो फार्मूलाज हैं या जो सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है उस मेथड से हमने इसको प्रूव किया है। लेकिन चैप्टर 7 में क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है फाइंड करने का, चैप्टर का जो नाम है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन ये एक और टेक्निक है फार्मूलाज या एक्सप्रेशंस को प्रूव करने की जो डिफरेंट है बाकी टेक्निक से। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होती क्या है। बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जो मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप n = 1 को जो है वो ट्रू मान लेते हैं, सॉरी ट्रू कर साबित प्रूव कर लेते हैं कि n = 1 के लिए जो है वो ट्रू है। सपोज जो भी कोई एक्सप्रेशन है एंड देन n = k के लिए इसको ट्रू मान लिया जाता है। पहले स्टेप में आप प्रूव करते हैं n = k के n = 1 के लिए कि ये जो है वो ट्रू है। अगले स्टेप में n = k के लिए उसको प्रूफ माना जाता है, ट्रू माना जाता है। एंड देन फाइनली n = k को जो ट्रू माना जाता है उस जो एजम्पशंस है उसको बेस करते हुए हम n = k + 1 के लिए उसको प्रूफ करते हैं। अगर वो n = k + 1 के लिए प्रूफ हो जाता है इट मीन्स ये जो फार्मूला है आपका वो वैलिड है। वो फिर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए वो क्या होगा, वैलिड होगा। सो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, सपोज अगर इस फार्मूले को मैं प्रूव करता हूँ तो हम लेफ़्ट साइड पे पहले और राइट साइड दोनों साइड पे पहले n जो है वो 1 पुट कर लेते हैं। अगर मैं 1 पुट कर लेता हूँ तो लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आएंगे, इट मीन्स इट्स ट्रू फॉर n = 1। तो पुट कर लेते हैं, n 1 पुट कर लूँगा तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड से 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से 1 है, राइट साइड में क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 है। तो 1 इंटू 1 + 1 मीन्स 2/2, तो विच कैंसिल आउट, आपस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो फॉर n = 1 जो है ये ट्रू है। अब n = k के लिए इसको ट्रू माना जाएगा तो हम कहेंगे कि फॉर n = k दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो यहाँ पे इस n की जगह पे k आ जाएगा, इस n की जगह पे भी k, इस k की जगह पे k, तो k इंटू k + 1/2 हो जाएगा। फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस एजम्पशन को देखते हुए हमने क्या प्रूव करना है कि अगर ये n जो है वो k + 1 हो जाए, n k + 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सम होगा नंबर्स का वो फिर n नंबर्स का नहीं होगा, वो फिर k + 1 नंबर्स का होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k + 1। अब अगर ये k + 1 नंबर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास k + 1, तो ये k + 1 + 1 मीन्स k + 2/2 हो जाएगा। फिर ये हो जाना चाहिए। तो हमने इसको ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास होल्ड होता है। अगर हम ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। तो जब ऑल वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू, इट मीन्स ये फार्मूला आपका वैलिड है। तो इसको प्रूव करने के लिए वो उनका अपना एक प्रोसीजर है कि हम k + 1 टर्म्स को बोथ साइड ऐड कर लेते हैं एंड देन एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने के बाद एग्जैक्टली यही जो है वो बस उसकी जो शक्ल है वो यही बन जाती है। सो वहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। सो जो एग्ज़ाम्पल नंबर हमारे पास है
वन एग्जांपल है वो शॉर्ट कोर्स में तो इंक्लूडेड नहीं है, बट वो 2019 की जो हमारे पास एग्जांपल है। तो जितने भी बोर्डियल क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 5 ईयर में आ चुके हैं, उन सबको हमने भी मस्ट करना है। तो सिर्फ इंक्लूडेड नहीं करना, जो बोर्ड के एक मतलब लास्ट 5 ईयर के जो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने करने हैं। सो आप राउंड 3 के लिए भी और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये अपने पास ध्यान में रखें कि जो 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्लस जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं वो सब हमने करने हैं। सो इस क्वेश्चन को आप नोट आउट कर लें। इसके अलावा बेटा जो चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 7। आप लोग उसको ट्राई कर लें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो फिर उसको मैं बता दीजिएगा, फिर उसको मैं करवा देता हूँ। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैंने एक दिन ऐसा सेशन रखना है ऑनलाइन ही, कि जो क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 6 के वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बुक में नहीं है लेकिन वो बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं। तो उनको भी एक दिन इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा एंड देन फिर उसको भी वीडियो बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो चैप्टर 7 में भी हैं वो भी शायद ऐसे क्वेश्चन हों, सम क्वेश्चंस कि वो बुक में ना हो लेकिन वो 5 साल में या 5 ईयर पेपर में आए हुए हों। तो उनको भी एक दिन हम सेपरेट सॉल्व करेंगे एंड देन वो आप लोगों ने उनको भी प्रैक्टिस करनी है और आपको माइंड में रखना है कि ये भी पेपर में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। अब एग्जांपल नंबर 3 जो है वो इंक्लूडेड है एंड दिस इज़ ऑन द पेज 208। तो मैं साथ साथ लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने ये इनकी पिक्चर्स नहीं बनाई है, तो नोट कर लेते हैं। पेज 208 एग्जांपल 3 ये आपके पास इंक्लूडेड है। एक ये करनी है। अगर एग्जांपल 3 को देखें तो हमारे पास ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो हम चैप्टर 5 में प्रूव कर चुके हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल है, एन एन प्लस वन प्लस इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये रिजल्ट जो है एग्जैक्टली, तो फर्स्ट रिजल्ट भी हम चैप्टर 5 में प्रूव कर चुके हैं एंड सेकंड ये वाला रिजल्ट भी हम चैप्टर 5 में प्रूव कर चुके हैं। सो और लेकिन चैप्टर 5 में जब हम ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं तो वहाँ पे ये रिलेटेड थे प्रूफ रिलेटेड थे अबाउट समेशन, ऑफ समेशन से रिलेटेड थे। तो वहाँ पे जो प्रूफ किए थे हम लोगों ने, वो जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली समेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का सेम प्रोसीजर, फॉर n इक्वल्स टू 1 आप क्या कर लेते हैं, इसको ट्रू कर लेते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 1 जो है वो आप पुट करते हैं तो वो ट्रू हो जाता है। ये अपने प्रूव करने की ये ट्रू है। फॉर n इक्वल्स टू k आप इज्यूम करते हैं, तो ये ट्रू करने में और इज्यूम में फ़र्क है। इसमें आप प्रूफ नहीं करते, आप डायरेक्ट कह देते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू k फला रिजल्ट जो है वो वैलिड है या सही है। तो n इक्वल्स टू k के लिए इज्यूम किया जाता है एंड देन n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ किया जाता है। ये ये चेक किया जाता है, ये मस्ट ट्रू होता है। और n इक्वल टू 1 चेक करते हैं, ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर यहीं भी बात ख़त्म हो जाती है, फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर n इक्वल्स टू 1 ये ट्रू है, सपोज ये चेक करेंगे जो भी फार्मूला गिवन होगा। फॉर n इक्वल्स टू k हम एज्यूम करेंगे कि ये जो है वो ट्रू है हमारे पास एक्सप्रेशन, एंड इन दोनों को यूज़ करते हुए n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते हैं कि जी यस जो भी फार्मूला है या जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी जनरल टर्म है, दिस इज़ वैलिड फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो फिर मैथमेटिकल रिलेशन कहती है अगर कोई चीज़ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए वैलिड है, इट मीन्स ये तमाम n के लिए वो वैलिड होगी। इट मीन्स फिर वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है। सो ये प्रोसीजर है मैथमेटिकल इंडक्शन का। सो ये जो एग्जांपल है ये भी आप लोगों ने खुद करनी है। अगर फिर भी इस एग्जांपल की समझ नहीं आती देन आप हमसे पूछ सकते हैं, दोबारा आपको गाइड करेंगे। तो ये चूँकि बुक में सॉल्व होती है तो आप उसको देख के खुद भी कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं सॉल्व करना बल्कि ये रिवीजन है और आपको पहले करवा भी चुकी हूँ। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको सिर्फ समझा और ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इंक्लूडेड एग्जांपल नंबर 6 पेज 211 पे। एग्जांपल 6 इसको भी देख लीजिएगा। अब ये जो एग्जांपल है ये रिलेटेड है इनइक्वलिटी से। n क्यूब इज ग्रेटर देन 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 इसमें है तो आप n इक्वल टू 1 की जगह पे n इक्वल टू 5 चेक करेंगे। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन होगा ये 5 से ग्रेटर जितनी भी n हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए वो बात कर रहे हैं।
तो आप जब है फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 1 की जगह पे n इक्वल टू 5 पुट करेंगे एंड देन बाकी प्रोसीजर वही होगा। n इक्वल टू k के लिए ट्रू एक्सेप्ट करना होगा और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप उसको ट्रू करेंगे। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जो क्या कि एक्सरसाइज 7.1 में इंक्लूडेड हैं। आज जो है मैं कुछ पार्ट जो है वो आज करा देता हूँ क्योंकि हमारे पास दिन बहुत हैं फ़िलहाल, और आधा जो लेक्चर है अपन चलो वो कल डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक टोटल क्वेश्चन है चैप्टर 7.1 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11 और 12 का पार्ट 2 इंक्लूडेड है। लेकिन 12 का जो पार्ट 1 है वो बेसिकली क्वेश्चन है आपके 2017 का, इट मीन्स वो भी करना है, तो आपका 12 जो है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। देन 13 का जो पार्ट फर्स्ट है वो भी 2020 का क्वेश्चन है, तो वो भी मस्ट करना है, सिर्फ 14 और 15 भी। हमारे पास टोटल बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 क्वेश्चन मैं आज करा देता हूँ, 5 चैप्टर में कल डिस्कस करते हैं, या 4 आज कर लेते हैं, 6 जो है वो कल डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा आते हैं जब फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है मींस सेकंड क्वेश्चन जो इंक्लूडेड क्वेश्चन है, 1 + 5 + 9 एंड सो ऑन अप टू n 4n - 3 इक्वल्स टू n इनटू दिस। तो ये हमने ट्रू करना है, इसको प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेटा पहला स्टेप क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1, स्टेप 1 लिखा गया है, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जब मैं n 1 पुट करूंगा तो ये 4n - 3 की जगह पे 1 पुट कर दें, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इसकी जगह पे 1 पुट कर दें, बोथ शुड बी इक्वल। तो पुट कर दें तो हमारे पास दोनों से 1 1 आ जाते हैं, बिकॉज 4 इंटू 1 4, 4 - 3 इज़ 1। यहाँ से 1 इंटू 2n, तो 1 इंटू 2 - 1, तो वो 1, 1 इक्वल टू 1। तो गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू k के लिए हम इसको ट्रू एज्यूम करेंगे। सो स्टेप 2 में क्या होगा, assuming that the expression is true for n equals to k। तो जस्ट n की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर लेंगे, हर जगह पे k के रिप्लेस कर लेंगे। सो दिस विल बी 4, दिस इज विल बी 4k इंस्टेड ऑफ n। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4k - 3, करेक्शन कर लें, और ये k इंटू 2k - 1। तो ये आप एज्यूम कर लेंगे। जब ये एज्यूम कर लेंगे तो इस ट्रू और इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमें इसको प्रूफ करेंगे फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करना है, ये ट्रू है। अब बेटा इसमें हमने एक टर्म ऐड करनी होती है, नेक्स्ट टर्म ऐड करनी होती है। तो वो नेक्स्ट टर्म का हमें कैसे पता चलता है कि वो क्या होगी। अब सपोज इस स्टेप में स्टूडेंट ने लिखा है या मैंने लिखा है कि एडिंग 4k प्लस 1 ऑन बोथ साइड, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 4k प्लस 1 को ऐड करना है। सो दिस इज़ द ट्रिक कि आपको कैसे पता चलना है कि क्या चीज़ ऐड करनी है। तो ये अब कैसे पता चलता है, तो हमारे पास जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म है लेफ्ट साइड पे, अगर मैं देखूँ क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, दिस इज और जनरल टर्म 4n - 3। ओके, अब हमने पुट करना है n को, क्या पुट करना है, k प्लस 1, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इस n की जगह पे बेटा पुट कर लें k प्लस 1। तो मैं आपको पुट करके देता हूँ, ये हो जाएगा 4k प्लस 1 - 3। यहाँ से आ जाएगा 4k प्लस 4 - 3, तो यह आ जाएगा 4k 4 - 3 इज प्लस 1। तो ये जो टर्म है, आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4k प्लस 1 की जो होगी, 4k प्लस 1 जो है आपके पास वो नेक्स्ट टर्म होगी। तो ये है जो हम इसमें ऐड करेंगे बोथ साइड पे। तो इसलिए हमने क्या किया है, एडिंग बोथ साइड बाय 4k प्लस 1। ओके, एडिंग 4k प्लस 1 ऑन बोथ साइड, ये 159 और ये 4k - 3 और ये 4k प्लस 3, और यहाँ पे भी एज इट इज़ ये चीज़ हो जाएगी। अब बेटा ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारे पास n टर्म्स हैं या k टर्म्स हैं, और एक टर्म इंक्रीज हो गई है, तो ये अब n की जगह पे या n इक्वल टू k की जगह पे k प्लस 1 टर्म्स हो गई हैं। अब अगर ये k प्लस 1 टर्म्स हो गई हैं, तो यहाँ पे अपने जब टर्म ऐड की है उसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, k इंटू 2k - 1, तो 2k स्क्वेयर माइनस k, और ये 4k प्लस 1, तो
4k माइनस के 3k, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा k प्लस वन इंटू 2k प्लस वन। अब इनिशियली जो आपके पास सेकंड रिजल्ट है, इसको अगर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, वो है हमारे पास 1 + 5 + 9 प्लस एंड सो ऑन अप टू 4k माइनस 3 इज इक्वल्स टू k इंटू 2k माइनस 1। बेटा जब हमारे पास k टर्म्स थी, तो k टर्म्स में हमारे पास राइट साइड पे क्या बनता था, k इंटू 2k माइनस 1। अब अगर इस k की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर लूँ, k प्लस 1 रिप्लेस कर लूँ, तो इस जो जनरल टर्म है इसकी क्या शक्ल होगी। तो अगर k की जगह पे k प्लस 1 रिप्लेस होगा तो ये हो जाएगा k प्लस 1, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 2k प्लस 2 माइनस 1, तो k प्लस 1 इसकी की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा, हमारे पास k प्लस 1 आया हुआ है। ये है 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बिकम्स 1, ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यस, दिस इज k प्लस 1। अब फॉर n इक्वल्स टू k अगर ये ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए इसको इस शेप में होना चाहिए, और हमारे पास ये शेप आ गई है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसको ट्रू करने के लिए कि k प्लस 1 इज लेट k प्लस 1 इज k प्राइम। तो आप कर लें कि k प्लस 1 जो है वो मेरे पास k प्राइम की इक्वल है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, k प्लस 1 की जगह पे k प्राइम हो जाएगा, और ये 2k प्लस 1 माइनस 1 जो है वो प्लस 1 आपके पास 2k प्राइम हो जाएगा, और साथ प्लस 1 जो है वो माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास एग्जैक्टली ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमारे पास फॉर ऑल n जो है ये ट्रू होगा, और यहाँ से जो आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है या फार्मूला है जो भी गिवन है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, और ये प्रूफ हो चुका होगा फिर। सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो ये है 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन ये हमें गिवन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए इसको हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। तो n को 1 पुट कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। वो मैंने पुट करने के बाद चेक किया तो दोनों 3 3 हो गए। तो 3 इक्वल्स टू 3, इट मीन्स n इक्वल्स टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब n इक्वल्स टू k के लिए इसको हम ट्रू एक्सेप्ट करेंगे, एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। तो सिंपल क्या होगा, इस जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k पुट हो जाएगा। तो ये n इक्वल्स टू k के लिए इसको हमने क्या कर लिया, ट्रू एज्यूम कर लिया। अब ये ट्रू है तो इक्वेशन ट्रू को हमने ट्रू मान लिया है। अब इसको हम प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू तब होगा अगर बेटा यहाँ पे मैं k की जगह पे k प्लस 1 पुट कर लूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर एक्सप्रेशन इस तरह आ जाती है तो इट मीन्स वो ट्रू होगा। अब मैं n k प्लस 1 पुट करूँगा, अगर n k प्लस 1 पुट करने से राइट साइड पे ये चीज़ बन जाती है। सपोज k प्लस 1, मुझे कैसे पता चलेगा, तो सॉरी, k प्लस 1 ये है 2 k प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3। अब जब मैं n इक्वल्स टू k प्लस 1 प्रूव करूँगा, अगर राइट साइड पे ये चीज़ बन जाती है k प्लस 1 और 2k प्लस 3, इट मीन्स ये ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, एग्जैक्टली राइट साइड पे क्या बनती है, k प्लस 1 और 2k प्लस 3। तो इट मीन्स पे वो ट्रू होता है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड सो ऑन, ट्रू होता है फॉर ऑल n। अब बेटा ये चीज़ कैसे आएगी, ये चीज़ कैसे प्रूफ होगी। अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है, जब k तक है हमारे पास वैल्यूज़, तो हमारे पास ये लास्ट टर्म है 4k माइनस 1। तो अगर मैं 4k n इक्वल टू k की जगह पे n इक्वल टू k प्लस 1 लिखता हूँ, तो इट मीन्स मैं एक टर्म मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। तो पहले मैं वो चेक करूँगा कि वो टर्म क्या होगी। तो वो चेक कैसे करते हैं, इस जनरल टर्म में k की जगह पे k प्लस 1 रिप्लेस कर लेते हैं, वो टर्म ऐड करेंगे बोथ साइड। जब वो ऐसे बोथ साइड ऐड करूँगा तो जो राइट साइड है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बननी चाहिए, मींस इस k की जगह पे k प्लस 1 आना चाहिए,
और 2k+1 की जगह पे 2k+3 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है इट मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर ऑल फॉर n इक्वल्स टू k+1 एंड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। तो अब हमने ऐड कौन सी टर्म करनी है वो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जनरल टर्म है 4k-1। इस टर्म में अपने k की जगह पे k+1 पुट करना है। तो 4k की जगह पे k+1 -1 इट मीन्स 4k+4 -1 so this becomes 4k+3। तो आपने 4k+3 जो है वो बोथ साइड ऐड करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में। जब मैं 4k+3 बोथ साइड ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये k टर्म और ये k+1 टर्म हो जाएगी। तो टोटल मीन्स पहले k टर्म ऐड हो रहे थे, अब k+1 टर्म्स ऐड हो रहे हैं। जब k+1 टर्म ऐड हो रहे हैं तो आपकी ये जो राइट साइड की इक्वेशन है ये अब k और 2k+1 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए k+1 और 2k+3। और वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर वो प्रूफ करने हम कामयाब हो जाते हैं इट मीन्स इट्स ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिंग 4k+3 ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया है एडिंग 4k+3 ऑन बोथ साइड। अब बेटा ये जो है यहाँ तक k टर्म्स थे यहाँ तक। अब जब ये टर्म ऐड करने से लेफ्ट साइड पे अब कितने टर्म्स हो गए k+1 टर्म ऐड हो रहे हैं। जब k+1 टर्म ऐड हो रहे हैं तो ये k टर्म तक और ये अपने नेक्स्ट टर्म ऐड की है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कॉमन शामन करूंगा तो वो मेरे पास k+1 और 2k+3 आ जाएगा। सो जब k टर्म ऐड हो रहे थे तो राइट साइड पे हमारे पास क्या था k और 2k+1 और जब k+1 टर्म ऐड हो रहे हैं तो ये आ रहा है k+1 2k+3। so it means this is true for n goes to k+1 और ये for मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये हमारे पास इसका चौथा क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैं ये करके देता हूँ एंड देन लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा दिस शुड बी योर होमवर्क। और अपने 3 एग्जांपल्स और ये जो 4-5 क्वेश्चन होंगे इनकी अपनी प्रैक्टिस करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की है कर ली है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो अपने उसने करनी है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 1³ + 2³ + 3³। ये हमारे पास फार्मूला है अगर आपको याद हो कि द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n × n + 1/2 होल स्क्वायर। तो ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास चैप्टर 5 में हमने तीन फार्मूले पढ़े थे। द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + so on up to n ये इक्वल होता है n × n + 1/2। तो ये अपने एक एग्जांपल में इसको प्रूव कर दिया है। चैप्टर 5 में भी पढ़ा है और इस एक्सरसाइज की एग्जांपल में भी इसको हमने देखा है। नेक्स्ट हमारे पास वहाँ था चैप्टर 5 में 1² + 2² मीन्स द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n × n + 1 × 2n + 1। तो ये हमने चैप्टर 5 में भी प्रूव किया है और यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। तो ये दो जो है हमने एग्जांपल में प्रूव किए हैं, जो तीसरा है वो इन्होंने एक्सरसाइज में दे दिया है। सो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं या 3 फार्मूलाज जो हैं ये चैप्टर 5 में भी प्रूव कर चुके हैं। बट वहाँ पे जो प्रूव करने का जो प्रोसीजर था वो अलग था। वो वहाँ पे हम लोगों ने समेशन से प्रूव किया है, यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट टास्क इज एन को 1 पुट कर दें। तो 1 पुट करेंगे तो ये 1³ हो जाएगा और राइट साइड पे भी हमारे पास 1 × 1 + 1 और ये कैंसिल होकर 1² और वो 1 ही आ जाएगा। सो फॉर n = 1 के लिए वो क्या है वो हमारे पास ट्रू है। जब 1 के लिए ट्रू है बेटा तो हम k के लिए इसको ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा k³ और यहाँ पे आ जाएगा k × k + 1/2 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है। तो नेक्स्ट टर्म अगर k है तो k के बाद अगली टर्म क्या होगी k+1। लेकिन हर टर्म पे क्यूब है तो वो भी क्या होगी k+1³ ही होगी। सो एडिंग k+1³ ऑन बोथ साइड। तो बेटा जब मैं k+1³ ऐड करूँगा तो इस एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए तो फिर वो जो है हमारे पास ये ट्रू होगा। तो इस अगर यहाँ पे मैं k की जगह पे k+1 रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा k+1 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या होगा k+2 और डिवाइडेड बाय 2 और ये स्क्वायर। अगर बेटा हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो जाती है k+1 होल क्यूब बोथ साइड ऐड करने से सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये चीज़ आ जाती है इट मीन्स हम सही जगह पे पहुंच गए हैं और ये ट्रू होगा फॉर n = k+1। तो ये जो चीज़ है ये अपने अपने साथ राइट साइड पे रफ साइड पे कहीं पे लिखनी है कि बेटा हमने जो कैलकुलेशन ऐड की है या k+1 होल क्यूब मैंने ऐड किया है तो ये मैं इसको कहाँ तक लेकर जाऊँगा, मुझे कहाँ पे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो ट्रू है। तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपने k के लिए इसको ट्रू एक्सेप्ट किया हुआ है, जो भी आपके पास आया हुआ है उस k की जगह पे आप
जहाँ जहाँ पे भी के है उसकी जगह पे रिप्लेस कर लें k+1 एंड देन सिंप्लीफाई कर लें। तो मैंने देखें इस के की जगह पे मैंने k+1 पुट कर दिया है, और ये जो अंदर के है इसकी जगह पे जब k+1 पुट करेंगे तो k+1 और ये वाला 1 तो k+1 + 1 k+2, और ये बाय 2 और ये होल स्क्वायर ये एज इट इज़। तो अगर मैं k+1 क्यूब ऐड करने से, जो दोनों साइड ऐड किया है, इनको ऐड करने से अगर राइट साइड पे ये एक्सप्रेशन बन जाती है, इट मींस वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे कि यस दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। अगर आपको पता ही नहीं है कि अपने कहाँ पे स्टॉप होना है तो ये क्वेश्चन करना फिर फजूल है। तो ये ट्रिक्स हैं इस क्वेश्चन में कि नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करनी है, जनरल टर्म क्या है, क्या टर्म ऐड करनी है, और कहाँ तक मैं जाऊँगा, कहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k+1। तो दीज आर द ट्रिक्स, आप सीख लें। मैं कहाँ पे पहुँचूंगा तो ये ट्रू होगा k+1 k+2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका भी होल स्क्वायर। सो एडिंग k+1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड। देख रहे हैं, मैं ऐड k+1 होल क्यूब कर रहा हूँ, फिर मैंने प्रूफ इस जो मैंने राइट साइड पे लाना है वो ये चीज़ लानी है। ये सारी चीज़ें आप खुद देख लें, साथ साथ बैलेंस करते जाएं चीज़ों को। k+1 क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ओल्ड वाली टर्म और ये k+1 होल क्यूब। अब बेटा इन चीज़ों को थोड़ी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो k स्क्वायर इंटू k+1 होल स्क्वायर बाय 4 समथिंग, देन टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो एलसीएम लेने के बाद एग्जैक्टली ये चीज़ बन जाएगी k+1 होल स्क्वायर इंटू k+2 होल स्क्वायर बाय 4। So it means the expression is true for n equals to k+1, और the given expression is true for all values of n। तो बेटा हमने आज 3 एग्जांपल्स किए हैं और कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो लोगों ने खुद ट्राई करनी है बिकॉज प्रैक्टिस रिवीजन चल रही है, तो आप लोगों को होप्स हो सारी एक्सरसाइज आती होगी। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको मैं दोबारा रिवाइज कर सकूं, और गर्ल्स के लिए तो हमने स्पेशली इसको मैं 2-3 दफ़ा रिवाइज करा चुका हूँ चैप्टर 7 को, बॉयज़ भी इसको रिवाइज कर चुके हैं आई थिंक सो खूब प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। फिर थर्ड राउंड के लिए अगर फिर भी अगर अभी भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो वो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करें एंड देन फिर आगे मूव करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।